उस वीडियो में एक दावा यह भी किया था सर कि इसकी जांच होनी चाहिए। क्या आप जांच की मांग करते हैं? कार्यकर्ता पार्टी विरोधी काम किया है, उस पर तो पार्टी के तौर पर अनुशासनिक कार्रवाई होगा जरूर। 22,000 से 6,000 आना, क्या आपका कोई चूक हुआ है? क्या आपके पार्टी के अंदर खाने में कोई कार्यकर्ताओं के द्वारा कुछ चूक किया गया? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद। राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। और हमारे साथ अभी इस वक्त मौजूद है नाला विधानसभा से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कद्दावर नेता, ज़मीन से जुड़े हुए नेता, और साथ ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जामताड़ा जिला के सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय परिषद सदस्य कन्हैया चंद्रमाल पहाड़िया जी मौजूद है। आज हम कुछ तीखा सवालों को लेकर के इनके सामने आया हूं, क्योंकि मैंने एक वीडियो आप लोगों के सामने जारी किया था जिसमें मैंने बताया था कि इस बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है कि अपना वोट जो प्रतिशत देखा गया वो काफ़ी कम देखा गया था। आपको बता दें, जब वर्ष 2019 का चुनाव हुआ था तो उसमें 21,394 इस तरह का कुछ वोटिंग देखा गया था। वहीं 2024 के विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे तो मात्र वही वोट 6,111 में सिकुड़ कर रह गया। इसमें हमने संदेह जताया था कि क्या इस वोट को बेचा गया है, इस तरह के मैंने जो है कि संदेह बताया था। इस पर क्या कुछ कहते हैं सर, देखते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी स्वागत है आपका। और सबसे पहले मैं नाला जनता के बीच हम यही बात रखेंगे कि मेरा तो अचानक तबीयत ख़राब होने के बाद मैं अस्पताल में भर्ती थी, जो कि नाला में आज पहुंच गया है। और आपका चैनल के माध्यम से हमारे नाला जनता को नमस्कार, जोहार। बात यही है कि काउंटिंग के बाद नाला विधानसभा के कुछ बीजेपी के नेता भी पोस्टिंग किया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को 15,000 वोट सीपीआई का ट्रांसफ़र कर झारखंड मुक्ति मोर्चा को जिता दिया और ये बीजेपी को हराया। और एक तरफ आपका चैनल में जो वीडियो चला जिसमें आप भी उसमें क्लियर किए हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को अच्छी रकम लेकर वोट जो है बीजेपी में ट्रांसफ़र करा दिया है। तो आपको या हम पूरे नाला विधानसभा जनता सभी को मेरे बात है कि आप सभी को जानते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को पूरे देश के अंदर बड़े बड़े उद्योगपति ना कभी खरीद पाए हैं, ना कभी बड़े नेता को खरीद पाया है। तो आज नाला विधानसभा में ना झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोई ऐसा नेता है, ना हमारे बीजेपी के कोई ऐसा नेता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को खरीद लेगा या मैनेज कर लेगा या कन्हैया माल पहाड़िया को खरीदेगा। इतना कोई नेता का किसी का हिम्मत नहीं है। बात रहा यही, अगर जो लोग बोले हैं, चाहे आप भी बोले हैं, अगर इस तरह का राशि या मैनेज अगर हुआ है तो लोग साबित करें। अगर साबित नहीं कर पाएंगे तो सार्वजनिक तौर पर क्षमा मांगना होगा जनता से। आपको भी चाहे जो भी पोस्ट किया है क्षमा आप लोगों को मांगना है। ये मेरा आप वीडियो के माध्यम से सभी को हम जानकारी दे रहे हैं नाला विधानसभा के। बात रहा वोट घटने का कारण। वोट देखिए, इस बार जो झारखंड में चुनाव हुआ, एक इंडिया गठबंधन और एक तरफ एनडीए गठबंधन। एनडीए गठबंधन में बड़ी धर्म और पूंजी के खेल हुआ। धर्म के नाम से और पूंजी के नाम से लोग वोट लिया, और इंडिया में सत्ता और पैसा के बल पर अटेल अकूत पैसा पूरे हर वोटर हर घर तक पैसा को पहुंचा गया। तो ये सत्ता का और पैसा बल पर एक तो दोनों तरफ वोट गया। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है, हम लोग एक विचारधारा से, बिना पैसे से विचारधारा से हम लोग चुनाव लड़े, लेकिन यहाँ धर्म और बल जो पूंजी इसी पर लोग गया। हमारे विचारधारा को नाला का जनता नकार दिया, यही इसका है। लेकिन हाँ, जो विचारधारा से अभी तक हमारे नाला विधानसभा में जो अभी भी कम्युनिस्ट है, जो विचारधारा से जुड़े हैं, उसका वोट हमको उतना मिला है। 6,111 वोट जो अभी मिला है हमको। लेकिन इतना वोट का हम
जो देवतुल्य जनता हमको दिया है, उस आशीर्वाद को लेकर अभी हम फिर नाला विधानसभा में जनता के बीच, चाहे आदिवासी हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, महिला हो, चाहे मजदूर, किसान, सभी के लिए, साथ ही हमारे जो यहाँ शिक्षित बेरोजगार युवक हो, सभी के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। और हमारे जामताड़ा जिले के अंदर तमाम विभाग में जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आवाज़ उठाते रहेंगे। हम कभी ना दबेंगे, ना कभी ना कहीं बिकेंगे, ना कभी हम आज तक किसी से मैनेज होंगे। इतना तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विचारधारा से हम लोग हैं। लेकिन जब तक जिंदा रहूँगा आज हम लोग, तब तक ये सब अन्याय के खिलाफ लड़ते रहूँगा। हमारा उम्मीद है कि नाला विधानसभा की जनता कभी ना कभी आने वाले दिन मेरे साथ ज़रूर देगा। धन्यवाद। सर, एक बात उसमें जो आप बोले कि मैंने अपने वीडियो के माध्यम से कहा था, तो उसमें मैंने आपको कंफर्म नहीं कहा क्योंकि मैंने संदेह के आधार पर जताया था। और कोई भी पत्रकार किसी आंकड़ा के आधार पर ही संदेह जताता है, क्योंकि एकाएक उतना वोट का घट जाना, क्योंकि इससे पहले भी कई बार चुनाव लड़े तो आपका वोट देखा जाता है कि घटता नहीं, भले ही बढ़े ना बढ़े लेकिन घटता नहीं, ये रिकॉर्ड आपका रहा है। लेकिन 22,000 से 6,000 आना, क्या आपका कोई चूक हुआ है? क्या आपके पार्टी के अंदर खाने में कोई कार्यकर्ताओं के द्वारा कुछ चूक किया गया है? देखिए, ये व्यवस्था में आपको तो बोले पार्टी इंडिया एनडीए 2 खेमे में चला गया। सिर्फ यही नहीं, पूरे झारखंड में ही एनडीए और इंडिया को छोड़कर सब पार्टी जो लोग लड़े थे, यही स्थिति है। और हमारे यहाँ कोई पार्टी का नेतृत्व का चूक नहीं है। हो सकता है कहीं कोई कार्यकर्ता कहीं कुछ किया है भीतरगा, तो अलग बात है। लेकिन आपका जो वीडियो में आप चलाए हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो अच्छी रकम लेकर मैनेज हुआ या बीजेपी को वोट ट्रांसफ़र किया, ये सरासर गलत है। ये तो हम अभी भी आपके सामने चैलेंज भी कर रहे हैं, ये कभी नहीं हो सकता है। इसको मैं क्लियर कर देता हूं, जहां तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात है, क्योंकि वो मेरा कहना उचित नहीं था, हालांकि मेरा मुंह से निकल गया है। मुझे ये कहना उचित था कि कार्यकर्ताओं के द्वारा शायद ये किया गया है, लेकिन मेरे मुँह से जो है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी निकला था। इसके लिए मैं सार्वजनिक रूप से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि बोलने में मिस्टेक हो ही जाता है। लेकिन मैंने उस वीडियो में एक दावा यहाँ भी किया था सर कि इसकी जांच होनी चाहिए। क्या आप जांच की मांग करते हैं? जांच तो हमारे पार्टी के कमेटी बैठक हो गए, कार्यकारिणी हो गए, जिला परिषद बैठक होगी, और कोई भी कार्यकर्ता पार्टी विरोधी काम किया है उस पर तो पार्टी के तौर पर अनुशासनिक कार्रवाई होगा। जरूर आगे दिन में आप लोग देखिएगा। कम्युनिस्ट पार्टी तो एक सिद्धांतिक विचारधारा पर हम लोग चलते हैं, जरूर कार्रवाई होगा। और एक बात सर जानना चाहते हैं, आप जैसे बोले कि नाला विधानसभा की जनता जो है, जो वोट इंडिया गठबंधन ने जीता वो धन बल के इससे जीता, तो क्या नाला विधानसभा की जनता भी सिर्फ पैसे को लेकर के ही वोट करती है? वो तो जनता की बात है, जिस तरह का देखा गया है। कहे कि इसका पिछले बार तीनों बार हम लोग ऐसे बिना पैसे से जीते हैं, लेकिन इस बार का तो एकदम संपूर्ण अलग। हम तो बोले इंडिया का जो एक सत्ता और आपका धन बल पर, ये तो जरूर दोनों तरफ गया है। हम लोग देख रहे थे पैसा बंटाया जा रहा था, घर घर में बंटाया जा रहा था, ये बात तो नहीं है, वो तो सही है, इसमें दो मत नहीं है। तो चलिए, मेरी बात हो रही थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव कन्हैया चंद्रमाल पहाड़िया, जिन्होंने सफाई दिया है कि ना इनको कोई आज तक खरीद सका है और ना खरीद सके है। इनका रिकॉर्ड भी रहा है, जो धरना पर बैठते हैं तो कभी धरना में मैनेज नहीं होते, ये रिकॉर्ड जो है इनका रहा है। लेकिन मेरा जो उद्देश्य था वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर कहने का उद्देश्य कतई नहीं था। मेरा उद्देश्य यह था कि कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा ऐसी कृत्य किया गया, ऐसे संदेह मैंने जता रहा था, लेकिन मेरा मुंह से निकल गया। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि जो गलती होती है उसको मानना भी कहीं ना कहीं उचित होता है। बाकी इस खबर के विषय में आप लोग क्या सोचते हैं, निष्पक्ष कमेंट करें। खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।